साथियों, मुझसे पहले सारी बातें लगभग हमारे साथियों ने आपके बीच में रखी हैं। चुनाव ये मेन एक मुद्दे पर है, उसके साथ तो बहुत सारे मुद्दे जुड़ते हैं, लेकिन जो एक मुद्दा है हमारे सामने, लोकतंत्र बचाने का और संविधान बचाने का। वर्तमान में जो सरकार है उसका इरादा गाहे बगाहे हमारे सामने, उसके कुछ मंत्री लोग, कुछ सांसद लोग, कुछ प्रत्याशी जो हैं इस समय वो बोल देते हैं कि हमें 400 इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना। ये हमारे लिए अच्छा है कि वो अपने मंशा को हमारे सामने उजागर करते हैं। इससे हमें सावधान होने की ज़रूरत है। ये संविधान ऐसा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और 26 नवंबर 1949 को लिख करके उन्होंने संविधान सभा के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनको दिया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। वो भारतीय संविधान है जो हमें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है। वो भारतीय संविधान है जिसमें हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका देता है। ये संविधान है जो हमें हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन कुछ लोग जिनको ये बात खटक रही है कि इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए में कहते हैं, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, सभी समाज के गरीब और कमज़ोर लोग हैं, हमारी बहनें हैं, जो पीडीए का भाग है, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब और कमज़ोर लोग, हमारी माताओं और बहनें को इस देश में इज्जत सम्मान से जीने का मौका मिले। इसलिए ये चुनाव संविधान को बचाने का संविधान अगर है तो हमारा वजूद है, और अगर संविधान नहीं है तो हमारा वजूद भी इस देश में नहीं बचेगा। चुनाव इस एक मुद्दे पर है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, जिसको एनडीए कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन है, जो भारतीय संविधान को बचाने के लिए कहती है, उसको कायम रखने के लिए कहती है। इसलिए इस एक विचारधारा के बीच में चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को टिकाए रखना चाहते हैं। ये लोकसभा का चुनाव 24 का इसी एक मुद्दे पर, अगर एक मुद्दा अगर हम तलाशें तो इसी एक मुद्दे पर चुनाव है। और बहुत सारी बातें मुझसे पहले हमारे साथियों ने रखी है। मैं तो अपने साथियों को, जो हमारे बूथ के इंचार्ज हैं, जो हमारे सेक्टर के इंचार्ज हैं, जो जोन के इंचार्ज हैं, जो विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, मैं तो आपसे अपील करूंगा कि ये चुनाव आपके बल पर ही जीता जा सकता है। लड़ाई आपके बल पर ही लड़ी जा सकती है। कोई भी संगठन में उसके पदाधिकारी ही उसकी जान होते हैं, उसके हाथ पैर होते हैं। अगर आपने ये तय कर लिया कि हमें अपना बूथ जिताना है तो पूरी जौनपुर लोकसभा हम जीत जाते हैं। अगर हर बूथ का, हर सेक्टर का, हर जोन के पदाधिकारी ने ये तय कर लिया कि हमें अपना अपना एरिया जिता करके देना है, तो पूरा जौनपुर नहीं, पूरा प्रदेश हम, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश हम जीत करके जा सकते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखना है। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि मैं आपके बीच में नया हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर भरोसा दिलाता हूँ कि जब मैं एक दो बार आपसे मिलूँगा तो आपको ये कभी नज़र नहीं आएगा कि मैं आपके बीच में नया हूँ। मैं एक कार्यकर्ता रहा हूँ और आज भी एक मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने बूथ के पदाधिकारी की मेहनत के बारे में जानता हूँ, किन परिस्थितियों में वो काम करता है, मैं ये भी जानता हूँ। मैं सेक्टर, जोन, विधानसभा के जितने पदाधिकारी हैं, सबके काम करने के तरीके और पीड़ा और दर्द को जानता हूँ। हम में से कुछ लोग हैं बूथ और सेक्टर में काम करने वाले, जो हम सक्षम होते हैं, अपने बल पर चल लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग वो हैं जो हम दिन रात मेहनत करते हैं
और खाली इस विश्वास और आशा के साथ कि हमारा संगठन जीत के जाए, हमारी पार्टी जीत के जाए, हमारा नेता जीत के जाए। बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम इतना खुशी जाहिर कर लेते हैं कि हमने मेहनत किया और हमारी पार्टी जीत के गई, हमारा नेता जीत करके गया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कभी आप मुझे अपने से दूर नहीं पाएंगे, चाहे हमारे बूथ का साथी हो, चाहे हमारे सेक्टर और जोन का हो, चाहे विधानसभा के या जिले के पदाधिकारी हैं। जब भी आप मुझे याद करेंगे, हमेशा अपने करीब पाएंगे। कभी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपके बीच में कोई नया आदमी आया है या वो आदमी आया है जो पार्टी के बारे में नहीं जानता, संगठन के बारे में नहीं जानता, कार्यकर्ताओं के दुख और तकलीफ को नहीं जानता। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं की दुख तकलीफ और पीड़ा को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हमारा कोई प्रधान बेचारा जीत के गया है और इस परिस्थितियों में वो समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है, तो मैं ये भी आभास करता हूँ कि कितना उसे संघर्ष करना पड़ता है, कितना सत्ता पक्ष के लोग उसके ऊपर दबाव बनाते होंगे, कितना उन्हें परेशान करने का काम करते होंगे। इस बात को हम महसूस करते हैं। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो बेचारे, आपके यहाँ कैसा चुनाव रहा इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा काम दिया जाता है और जो विपक्ष से जुड़े होते हैं उनको थोड़ा कम काम दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का हमें आभास है। और मुझे क्यों, आपके सम्मानित विधायक जी हैं, लकी जी हैं, पंकज जी हैं, ललई जी हैं, लल्लन जी हैं, अरशद भाई हैं, हमारे राज बहादुर जी तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे ही हैं। सबको इस बात का आभास, हम इन सारी चीज़ों को महसूस करते हैं। तो अगर इन चीज़ों से हमें निजात पाना है और हम चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ सम्मान हमें वापस आए, हम देश की सत्ता में पहुँचें और 27 में हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, उसके नेतृत्व में सरकार बनाएं, तो इस अभी से हमें तय करना पड़ेगा कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसको जिता करके हम लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजें। आज आप लोगों ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। मैं जब पहले दिन आपके बीच में आया था तो मैंने वो वाकया, वो किस्सा मैंने सुनाया था कि जब संविधान बचाने की चर्चा हुई तो हम लोग अपने साथियों के साथ हम आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिले और हम लोगों ने अपील की उनसे कि हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन और हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। इतना कह करके हम आ गए और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको पूर्वांचल की जौनपुर सीट से आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना। उन्होंने मुझे यह आदेश दिया, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और बिना किसी प्रतिक्रिया के मैं उनके आदेश को मान करके मैं आज आपके बीच में आया और मैं भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग इस लड़ाई में कामयाब होंगे। और जैसे फर्स्ट चरण का और सेकंड चरण का चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उससे आपको, मेरे पास एक साथी ने जो चुनाव का विश्लेषण करता है, तो कल मेरे पास एक व्हाट्सएप में आया कि 189 या कुछ सीटों पे चुनाव हो चुका। अभी तक कितने में हुआ है? 188 89 में आया, तो 115 तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को बताया और 71 उन्होंने एनडीए को बताया। 115 इंडिया अलायंस को और 71 एनडीए गठबंधन को। उसमें से 61 उन्होंने बीजेपी को दिखाया, ये उन्होंने दिखाया। और बाकी अभी ललई जी बता रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों में चुनाव हुआ उसका रुझान, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग मिल करके इस लड़ाई को जीतेंगे, कामयाब होंगे। और मैं आप सभी साथियों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग सब जिम्मेदार साथी आज बैठे हैं, ऐसी गर्मी में आप लोग इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। और तो हमारे बूथ के इंचार्ज हैं, कुछ सेक्टर के हैं, जोन के हैं, सभी जिम्मेदार लोग हैं। और मैं तो वैसे एक बात कह देता हूं कि जब हम लोग काम करने के लिए निकलते थे
तो भाई आपने अगर 5 गांव दिए, 10 गांव दिए, हम लोग गए और लौट करके हम गांव से आए, हमने बताया कि इस गांव में 500 मतदाता रहते हैं, 100 घर हैं, तो हम प्रचार करने के साथ साथ ये भी रिपोर्ट ले आते थे कि 100 घरों में 20 घर यादव के हैं, तो 15 घर ठीक है, अगर 5 घर नाराज हैं तो क्यों नाराज है। लेकिन आज का ज़माना, अब तो हम बुढ़े हो गए, 57 साल के हो गए, लेकिन अब आज आप लोगों का हाईटेक ज़माना है, सोशल मीडिया का भी ज़माना है और संगठन सघन हो गया है। ये रिपोर्ट अब जो जाएगा प्रचार में उसी से नहीं मिल जाएगी, तुरंत बूथ वाला बता देगा, सेक्टर वाला बता देगा, जोन वाला बता देगा कि हमारे बूथ में 1000 वोट है, 1000 में इतना हमारा है और इतना हमारा नहीं है। अब तो और हाईटेक हो गया। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो ये रिपोर्ट आपकी आनी चाहिए कार्यालय में, ये रिपोर्ट आपकी आनी चाहिए कि कहाँ पे कितना वोट है, कितना हमारे पक्ष में है, कितना हमारे विपक्ष में है और कितनों को हम अभी ठीक कर सकते हैं। कुछ कोशिश होती है कि नहीं ठीक हो सकते हैं, कुछ बूथ हैं जो हमारे बहुत कमज़ोर हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं उनको बहुत कमज़ोर नहीं रहने देना, उनको हर हालत में उन्हें ठीक करना है। कैसे ठीक होना है उसका तरीका आपको निकाल के बताना है, उस बूथ को भी हमें जीतना है, चाहे वो हमारे मल्लनी के हों, चाहे जौनपुर के दूसरे विधानसभा के, चाहे वो बदलापुर के हो। तो इसलिए मैं ये जानता हूँ कि हमारे विधायक जी यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, आपके साथ हमेशा से कंधा मिला करके चलते हैं। मैं उनके कुछ पिताजी से मेरा परिचय था, व्यवहार था, अच्छी मेरी जान पहचान थी और आज जब मैं आपके यहाँ आया हूँ तो लकी भी मुझे उतना ही स्नेह और आदर देते हैं। मैं हमेशा उनका इस बात के लिए रेडी रहूँगा और पुनः आपसे अपील करते हुए कि आप लोग सभी हमारे हाथ पैर हैं, संगठन के साथी हैं। मैं आपकी सब दुख तकलीफ को जानता हूँ, कभी आप मुझसे अलग नहीं पाएंगे। जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं हमेशा आपके पास नजर आऊँगा, आपके नज़दीक नजर आऊँगा। मैं कभी, आज भी जब मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मैं कभी अपने घर में नहीं रहता हूँ। 1 महीने में 5 दिन अपने घर में रहता हूँ और 25 दिन में बाहर रहता हूँ, चाहे मैं गाजीपुर रहूँ, चाहे चंदौली रहूँ, बनारस रहूँ, झांसी रहूँ, कानपुर रहूँ, मैं हमेशा घूमता रहता हूँ। तो आप इस उसमें मत रहिएगा कि मैं यहाँ से फुर्सत होने के बाद चुनाव में अपने घर में बैठ जाऊँगा। मैं घर में बैठने वाला हूँ नहीं और न मैं आपको बैठने देने वाला हूँ। मैं जिस तरह से घूमूंगा मैं कोशिश करूँगा आप भी उसी तरह घूमते रहें, आप भी उसी तरह चलते रहें और आपका मेरा इस बात में मुकाबला होगा कि कौन ज़्यादा चलता है। अभी तो मेरे थोड़े पैर में चोट है, लेकिन मेरी थोड़ी चोट ठीक हो जाए तो आपका हमारा इस बारे में मुकाबला होगा कि कौन चलता है। दौड़ तो नहीं पाऊंगा मैं नौजवान बच्चों के इतना, लेकिन चलने में मैं पूरा मुकाबला करूंगा आपका। मुझसे, मैं आपसे कभी कम नहीं चलूंगा। तो बस यही बातें मुझे आपसे कहनी है कि हमें चुनाव की अच्छी तैयारी करनी है और ये धोखे और भ्रम में नहीं रहना है कि चुनाव आसान है। चुनाव में जो भी लोग लड़ रहे हैं चुनाव में, उनकी सारी पूरी कोशिश है हमें डिस्टर्ब करने की, परेशान करने की और हमारे बीच में भ्रम फैलाने की। चुनाव में मुकाबला तगड़ा है, लेकिन जब हम पूरी मेहनत और लगन से लड़ेंगे तो कोई मुकाबला भी नहीं है। जिस तरह से आज आप लगन से लगे हैं, ऐसी गर्मी में आप आए हुए हैं और हम लगन से लगेंगे तो निश्चित तौर पर हम भारी बहुमत से जीत करके जाएंगे। आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, आप लोगों ने सब तय किया कि हमें आपको जिताना है, उसके लिए आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार।